आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी कि आप हमारे बीच में हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आज आप अद्भुत काम को हमारे बीच में करेंगे पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर की जो वर्ड आपने मुझे दिया है प्रभु, वो बहुत सुंदर है पिता परमेश्वर। सारी रोकने और उलझाने वाली बातों को, डिस्टर्बेंस को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ। इस समय आप पूरा कब्जा लें और अपने लोगों से डायरेक्टली आप बात करें परमेश्वर, विजिट करें। धन्यवाद कि आप हमारे ज़रूरतों को जानते हैं परमेश्वर, और इस समय इस वर्ड के द्वारा अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करिए परमेश्वर। धन्यवाद कि आप प्रार्थना को सुनते हैं और आप हमारे बीच में हैं। सारी महिमा आपको मिले परमेश्वर, और परमेश्वर आप हमारे बीच में काम करें पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु जी कि आप सामर्थी हैं और हमारे बीच में हैं पिता परमेश्वर। और बंधन टूटने पाए प्रभु जी, लोगों के जीवन के बंधन टूटने पाए प्रभु, और अद्भुत काम होने पाए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं पिता, सारा नियंत्रण आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में। और मेरा जो विषय है वो बहुत सुंदर है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ इस वर्ड को आपके बीच में शेयर करने के लिए। जो परमेश्वर ने मुझे दिया बहुत ही सुंदर है। मेरा जो विषय है वो ये है, कैसे परमेश्वर हमारी बेरंग जिंदगी में रंग भरते हैं। हालेलुया। क्या आपकी जिंदगी में कोई रंग आपको दिखाई नहीं देता? कई बार लगता है ना कि हमारी जिंदगी बेरंग हो गई है, कोई रंग ही नहीं है बचा, जबकि बहुत सारे कलर्स होंगे आपकी जिंदगी के अंदर, बहुत चीजें दिखाई देती होंगी, लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि मेरी जिंदगी बेरंग है। हालेलुया। आपको आपकी जिंदगी के अंदर कोई रंग दिखाई नहीं देता होगा, सब कुछ अधूरा अधूरा, सब कुछ खाली खाली दिखता होगा। हालेलुया। कोई ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग को देखा है आपने, जिसके अंदर कलर्स नहीं होते? उसके अंदर वो ब्लैक एंड वाइट पूरी होती है, उसके अंदर कोई कलर्स नहीं होता, बस दो ही कलर होते हैं। कई बार ऐसे ही हमारा जीवन होता है, हमारी जिंदगी के अंदर भी कोई कलर नहीं होता, और ऐसा लगता है कि कोई उस जिंदगी के अंदर रंग भर दे। हालेलुया। और आपको पता है, इंसान नहीं भर सकता उस जिंदगी के अंदर रंग। उस किसी भी व्यक्ति के जीवन में रंग इंसान नहीं भर सकता, लेकिन परमेश्वर भर सकता है। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी के अंदर कोई रंग नहीं है, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर रंग भर सकता है, क्योंकि मनुष्य को बनाने वाला तो परमेश्वर ही है। हालेलुया। मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर है। मनुष्य को नहीं बना सकता। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं, हो सकता है आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारे कलर्स हैं, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी बेरंग है। आपकी जिंदगी के अंदर कोई कलर आपको दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है कि बेरंग हो गई है आपकी जिंदगी। लेकिन कैसे परमेश्वर हमारी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरते हैं? कैसे? आप ऐसा क्या करें, आप ऐसा क्या करें कि जो आपकी जिंदगी को जीने में इंटरेस्ट आए, या आपकी लाइफ फ्रूटफुल हो जाए, या फिर वो सारी चीजें जो आप देखना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर। कई बार जिंदगी में ऐसा लगता है कि कुछ बचा ही नहीं, बेरंग हो गई।
और कुछ लोग बोलते हैं क्या बकवास जीवन है, क्या बकवास जिंदगी है, मैं क्यों जीऊँ इसको। और पूरा दिन तो उनका अपनी ज़िंदगी को कोसते कोसते ही निकल जाता है कि मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मेरी ज़िंदगी वैसी है, मेरा जीवन वैसा है, मेरा जीवन ऐसा है। पूरी ज़िंदगी उनकी ऐसे ही निकल जाती है, अपने आप को कोसते 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 कोसते। मेरा जीवन बेरंग है, मेरा जीवन ऐसा है, मेरा जीवन वैसा है। हालेलुया। पर आपको पता है, ये जीवन परमेश्वर ने जो आपको दिया बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। और इसके मायने शायद ही इंसान को समझ में आते हैं। आपसे बताना चाहती हूँ कैसे परमेश्वर हमारी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरते हैं। हो सकता है आप अपनी जिंदगी से थक चुके हो सकता है आप अपनी जिंदगी से हार चुके हो और आपको आपकी जिंदगी में कोई रंग ही ना दिखता। आपको लगता कुछ नहीं बचा मेरे जीवन में, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर रंग भर सकते हैं। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर रंग भरे, या फिर वही ब्लैक एंड वाइट जिंदगी जीना चाहते हैं, कोई रंग ना हो, जिसमें बस आप दुखी हो, बस आपको यही दिख रहा हो कि आपकी जिंदगी के अंदर बस दुख है और कुछ नहीं है। आप ब्लैक एंड वाइट हो गए हो, आप कोई कलर्स नहीं बचा। हालेलुया। आपने देखा जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर होती है उसमें सिर्फ 2 ही कलर होते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सीखा नामा डाला रखा तारा। ये देखिए, इसके अंदर क्या कोई रंग है? कोई रंग नहीं है। हालेलुया। कई बार हमारी जिंदगी के अंदर भी हमें ऐसा लगता है कि कोई रंग ही नहीं बचा, कोई कलर्स ही नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर रंग भर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर रंग भरे? कैसे परमेश्वर हमारी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरते हैं? पहली बात, जब हम निर्गमन की पुस्तक को पढ़ते हैं और हम जानते हैं कि इजराइलियों की दशा कैसी थी, वो कराहने वाली दशा में थे और रो रहे थे, उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने उनका कराहना सुना। परमेश्वर ने उनके दर्द के ऊपर अपनी नजरों को लगाया। परमेश्वर ने उनकी तकलीफ को देखा। हालेलुया। परमेश्वर ने उनके तकलीफ को देखा कि वो कितने दर्द में है और कैसे करा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उनके कराहने को सुना, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी कि तेरे जो वंशज हैं वो गुलामी में जाएंगे। और परमेश्वर ने उस वाचा को स्मरण किया, क्योंकि इजरायली बहुत ज़्यादा दर्द में थे, उनकी पीड़ा बढ़ चुकी थी। उनके ऊपर जो बोझ लादा गया था, गुलामी की दशा में वो थे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। उनकी ज़िंदगी बेरंग सी हो गई थी। बस इतना था कि वो गुलामी की दशा में जी रहे थे और बस काम कर रहे थे और जैसे तैसे अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन वो कराहने वाली दशा में थे, कराह रहे थे, आंसुओं को बहा रहे थे। क्या आज आपका जीवन भी ऐसा ही है? क्या आप कराहने वाली दशा में हैं? क्या आप परमेश्वर के सामने आंसुओं को बहाते हैं? आपको पता है, हो सकता है इनके अंदर से आशा ही खत्म हो गई हो, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर लिखा है ना कि वो इजरायली करा रहे थे, आहें भर भर कर लंबी लंबी सांसें लेते थे। तो इस तरह से तो ऐसा लगता है कि इनके अंदर कोई आशा भी नहीं थी।
कि ये छुड़ाए जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने इनके कराहने को सुना। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब निर्गमन 3:7 उसमें लिखा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। और वो कहता है, इसीलिए अब मैं उतर आया हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपकी पीड़ा को देखकर, आपके दर्द को देखकर उतर आता है। परमेश्वर आपको उस तकलीफ में नहीं देख सकता। जब आपसे परमेश्वर ने वाचा को बांधा और आप करहा रहे हो कि परमेश्वर आप इस वाचा को पूरा करो, आप इन बातों को पूरा करो मेरी जिंदगी के अंदर, आप रो रहे हो, तो परमेश्वर जरूर से अपनी वाचा को स्मरण करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी वाचा को स्मरण किया और उनके कराहने को देखा, और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि मैं उतर आया हूँ। लिखा है, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन मिस्रियों के वश से, उन्हें मिस्रियों के वश से क्या करूं, छुड़ा लूं। आज ऐसी कौन सी बात के अंदर आप है जिससे आप चाहते हैं कि आप छूट जाएं, आप आजाद हो जाएं? आपकी जिंदगी बेरंग सी हो गई है उस एक भाग से जिससे आप छूट नहीं पा रहे, जिससे आप आजाद नहीं हो पा रहे। ऐसा क्या है आपकी जिंदगी के अंदर जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे? हो सकता है कोई तो ऐसा दर्द होगा, कोई तो ऐसी तकलीफ होगी जो आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी जिंदगी में सब खत्म हो गया, आपकी जिंदगी के अंदर अब कुछ भी नहीं बचा, कोई आशा नहीं बची। बस अब ऐसा लगता होगा कि आपकी जिंदगी बेरंग हो गई है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने इनके कराहने को सुना और वो उतर आया। आज वो मेरे और आपके लिए भी उतर आता है और मेरी और आपके दर्द को भी सुनता है। कैसे परमेश्वर हमारी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरता है आपको पता है? परमेश्वर ने मूसा से बात करी और उसको दर्शन दिखाया, और परमेश्वर ने कहा इजराइलियों को परमेश्वर मूसा के द्वारा क्या करेंगे, छुड़ाएंगे। और परमेश्वर ने यहाँ पर बातें करी, और उसके बाद 12 अध्याय जब हम देखते हैं, 12 अध्याय उसका 40 पद, परमेश्वर ने इजराइलियों को वहां से निकाल लिया। बहुत सारी घटनाएं हैं इसके बीच में, आप जाकर पढ़िएगा जरूर से। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमारी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग कैसे भरते हैं। मुझे और आपको शत्रुओं के हाथ से और उसकी गुलामी से पूरी तरह आजाद करके। हो सकता है आपका शत्रु इतना बलवान आपको दिखता होगा कि चारों तरफ से आपको छूटने का कोई रास्ता नजर नहीं आता होगा। आपका शत्रु इतना बड़ा दिखाई देता होगा गोलियत की तरह कि आपको उससे छूटने का कोई रास्ता नजर नहीं आता होगा। इजराइलियों को भी कुछ नजर नहीं आ रहा था, वो करहा रहे थे, लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। मुझे और आपको शत्रुओं के हाथ से, गुलामी से पूरी तरह से परमेश्वर क्या करता है, आजाद करता है और आपकी जिंदगी के अंदर रंग भरता है। क्या आप शत्रुओं के हाथ से खुद से छूट सकते हैं? परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है, चाहे वो किसी को भेजकर छुड़ाए, मगर परमेश्वर ही छुड़ा सकता है। हालेलुया। शत्रुओं के हाथ से और उसकी गुलामी से। आपने देखा कई बार पाप हमारे जीवन के अंदर इस तरह से काम करता है कि हमें लगता है हम उसके गुलाम हैं,
और बाइबल बताती है कि तुम जिसके दास बन जाते हो उसके तुम गुलाम भी बन जाते हो। हालेलुया। लेकिन मुझे और आपको शत्रु की गुलामी से पूरी तरह से परमेश्वर आज़ाद कर सकता है। इज़राइलियों को परमेश्वर ने पूरी तरह से आज़ाद किया मिस्र की गुलामी से। मिस्र की गुलामी, मिस्र का जो भार था उनके ऊपर बढ़ता जा रहा था और वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, कराह रहे थे परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर ने उनके कराहने को सुन लिया। परमेश्वर उतर आया और पूरी तरह से शत्रु के चंगुल से, उसकी गुलामी से परमेश्वर ने इज़राइलियों को बाहर निकाल लिया। हालेलुया। क्या मैं और आप भी आज चाहते हैं कि परमेश्वर हमें शत्रु की गुलामी से आज़ाद करे, हमारी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भर दे? क्या आप चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि शत्रु आपके ऊपर राज्य ना कर पाए, पाप आपके ऊपर प्रभुता ना कर पाए? क्या आप चाहते हैं? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो परमेश्वर ज़रूर आपको उन सारी चीज़ों से निकाल कर बाहर करेगा और आपकी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरेगा। हालेलुया। आपकी जो बेरंग जिंदगी है परमेश्वर उसमें रंग भर सकता है। शत्रुओं की गुलामी से आज़ाद करके, शत्रु के हाथ से छुड़ाकर। हमारा शत्रु कौन है? इंसान नहीं है, शैतान है। उसके पीछे काम करने वाली शक्तियां, वही हमारा शत्रु है। अंधकार, अंधकार ही है जिससे परमेश्वर हमें छुड़ाना चाहता है, आजाद करना चाहता है। कैसे परमेश्वर हमारी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरते हैं? जब मैं और आप कराहने वाली दशा में हो, रोने वाली दशा में हो, गुलामी के अंदर हो, शत्रुओं के हाथ में हो, तो परमेश्वर पूरी तरह से हमें उसके हाथ से बाहर निकाल कर, उस शत्रु की गुलामी से बाहर निकाल कर, परमेश्वर मुझे और आपको क्या करेगा? हमारी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भर देगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर शत्रुओं की गुलामी से आपको आजाद करे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेरंग जिंदगी के अंदर परमेश्वर रंग भर दे? हालेलुया। अगर आप चाहते हैं तो परमेश्वर ऐसा जरूर करेंगे आपकी जिंदगी के अंदर। और अगर आप कराने वाली दशा में हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो जरूर से परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर ऐसा काम करेंगे और आपको छुड़ाएंगे शत्रु की गुलामी से, आपको आजाद करेंगे, आपको आपकी बेरंग जिंदगी के अंदर परमेश्वर रंग भरेंगे उस गुलामी से, और शत्रु के हाथ से परमेश्वर आपको छुड़ाएंगे। हालेलुया। और सचमुच में आपकी जो जिंदगी बेरंग हो गई है, उसमें परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर रंग भरेंगे। हालेलुया। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। पहला पतरस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पहला पतरस और थैंक यू जीसस। पहला पतरस उसका 1 अध्याय और 3 वचन में आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं कैसे परमेश्वर हमारी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरते हैं। पहली बात मैंने बताया कि परमेश्वर शत्रुओं के हाथ से मुझे और आपको छुड़ाते हैं। शत्रु की गुलामी से परमेश्वर मुझे और आपको आजाद करते हैं, पूरी तरह से छुड़ाकर परमेश्वर मेरी और आपकी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा
अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, वो हमें नया जीवन देकर, एकदम नया, वो हमें नया जीवन देकर हमारी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरता है। क्या आपने कभी भी नए जन्म का अनुभव किया है अपनी जिंदगी के अंदर? मैंने तो किया है। जब मेरा जीवन बदला था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 10 साल बाद अपने घर वापस आई हूँ, और बहुत ही अद्भुत था वो अनुभव। और मुझे मेरे सारे पाप दिखाई दे रहे थे, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब कुछ। और जिस दिन मेरा जीवन बदला उस दिन परमेश्वर की आवाज़ एकदम स्पष्ट मुझे दिखाई दे रही थी, दिखाई दे रही, दर्शन मुझे दिखाई दिया था। लेकिन उस समय एकदम स्पष्ट मुझे परमेश्वर की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि तूने सबको बुरा भला कहा है, सबसे माफ़ी मांग। तो मैंने घुटनों पर सभी से माफ़ी मांगी, अपने परिवार के सभी लोगों से मैंने माफ़ी मांगी। तब मेरा जीवन पूरी तरह से बदला था, और वो अनुभव बहुत ही अद्भुत था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं 10 साल बाद अपने घर वापस आई हूँ। बहुत ही अद्भुत। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस समय से पहले ही परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर चुके थे। लेकिन खैर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे परमेश्वर हमारी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भर सकते हैं। हो सकता है हम लोग प्रार्थना भी करते हो, उपवास भी करते हो, मिनिस्ट्री भी करते हो, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी बेरंग सी हो गई, कोई रंग नहीं नजर आ रहा, सब कुछ अधूरा लग रहा है, कुछ तो कमी दिख रही है जिंदगी के अंदर। ऐसा लग रहा है कि शायद अब कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। लेकिन आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके शत्रुओं के हाथ से और उसकी गुलामी से छुड़ाकर आपकी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरेंगे। हालेलुया। आपको पता है, जो लोग परमेश्वर से कनेक्ट है, शैतान उनका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप पूरी तरह से परमेश्वर के नजदीक हैं, तो चाहे कितनी बड़ी गुलामी क्यों ना हो आपकी जिंदगी के अंदर, चाहे वो पाप की हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की गुलामी क्यों ना हो आपकी जिंदगी के अंदर, परमेश्वर शत्रुओं के हाथ से और उस गुलामी से हमेशा के लिए आपको आजाद कर देंगे। हालेलुया। अगर आप कनेक्ट हो परमेश्वर से, उसके नजदीक हो तो, और अगर आप उसके नजदीक नहीं हैं तो फिर ये बात एक सपना बनकर ही रह जाएगी, और आप कभी भी अपने शत्रुओं के हाथ से और उसकी गुलामी से आजाद नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको शत्रुओं के हाथ से, उसकी गुलामी से आजाद करके आपकी जिंदगी के अंदर रंग भरते हैं। और दूसरी बात, वो आपको नया जीवन देकर, परमेश्वर का वचन कहता है ना कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। मैं और आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई, वो मुझे और आपको नया जीवन देकर, नया जन्म देकर मेरी और आपकी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरता है। जब मेरा जीवन नहीं बदला था तो मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन परमेश्वर ने जो मेरा जीवन बदला, तो मैं श्योर, क्योंकि जो परमेश्वर मेरे नज़दीक रहता, मुझसे बात करता, तो वो मुझे बताएगा ही ना कि मैं कहाँ जाऊंगी। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर हमसे बात भी करता है, वो जीवित है और वो हमारे जीवन को बदलना चाहता है। मेरी जिंदगी के अंदर, मैंने ये नहीं बोल रही हूँ कि मैं बहुत परफेक्ट हो गई हूँ, मेरे अंदर अब कोई कमी नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी कमियां हैं मुझ में, अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ उन सभी चीज़ों को सुधार पाऊँ। और
परमेश्वर मुझे ऐसा अनुग्रह दे कि उन सारी चीज़ों से मैं आज़ाद हो जाऊं पूरी तरह से, क्योंकि मनुष्य ही हूं ना मैं, मगर परमेश्वर का अनुग्रह हमें उन सभी चीज़ों से आज़ाद कर देता है। बाइबल इस बात को, आज मैं पढ़ रही थी इब्रानियों की पुस्तक से, उसमें लिखा था कि परमेश्वर का जो वरदान है, अनुग्रह है, उसे तुच्छ मत जानो। उसका जो लहू है अपने पैरों तले मत कुचलो, क्योंकि उसके बाद कोई दया नहीं होगी, उसके बाद कोई क्षमा नहीं होगी। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ कि वो हमारी जिंदगी के अंदर जो बेरंग हो गई है, रंग तब भरता है जब हमारी जिंदगी में हमें नया जन्म प्राप्त होता है। कुछ लोगों को नया जन्म का अनुभव पता ही नहीं होता क्या होता है। आप परमेश्वर से मांगे, यूहन्ना 3 अध्याय जब आप जाकर पढ़ेंगे नए जन्म के बारे में, उसमें स्पष्ट तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने बताया है। तो नया जन्म पाना बहुत जरूरी है एक विश्वासी के लिए। एक हमारे पास्टर जी बताते हैं स्टोरी को कि एक परमेश्वर के दास थे, वो बहुत बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री करते थे, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री करते थे और बड़ी बड़ी कन्वेंशन और बहुत जगह वो प्रचार करते थे। लेकिन जब वो बस के अंदर ट्रैवल कर रहे थे तो एक लेडीज ने पूछा कि क्या आपने नया जन्म पाया है, क्या आपने नया जन्म पाया है। वो हैरान हो गए कि नया जन्म क्या होता है, उन्हें पता नहीं था नया जन्म क्या होता है। पूरी बाइबल उन्होंने रटी हुई है, उन्हें पता तो था ही कि किधर लिखा है, लेकिन पता ही नहीं, उनको अनुभव ही नहीं पता क्या होता है। 2-3 बार पूछा तो वो बड़े शर्मिंदा हुए, वो बता ही नहीं पाए ये बात को कि क्या आपने नया जन्म पाया है। चुप हो गए और अपने घर गए और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय पढ़ते रहे और परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया उनको कि उनका जीवन बदल गया और सच में उन्होंने नए जन्म का अनुभव क्या होता है महसूस किया। हालेलुया। नया जन्म पाना बहुत जरूरी है, परमेश्वर की ओर से नया जन्म होना जरूरी है। हालेलुया। जब मैं और आप, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेरंग जिंदगी के अंदर परमेश्वर रंग भरे, तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, नया जन्म देगा। पहले वो शत्रुओं के हाथ से, उसकी गुलामी से हमें छुड़ाएगा, फिर वो नया बना देगा हमारी जिंदगी को, पूरी तरह से नया। हालेलुया। और आप पुरानी चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर देखेंगे जरूर, लेकिन उन पुरानी चीजों में जाएंगे नहीं अगर सच में आपने नया जन्म पाया होगा तो। और अगर आपने नया जन्म नहीं पाया होगा तो आप पुराना जीवन भी जिएंगे और परमेश्वर के पीछे चलने का भी नाटक करेंगे। और दो तरफा का जीवन परमेश्वर को पसंद नहीं। इजरायली ऐसा ही जीवन तो जीते थे, वो दुचित्ते थे, इसलिए परमेश्वर को पसंद नहीं आया कभी भी उनके साथ चलना। हटीले थे, दुचित्ते लोग परमेश्वर के साथ भी चलते थे लेकिन उसके सुनते नहीं थे, इसलिए कभी इतने मर गए, कभी इतने मर गए, ऐसा लिखा रहता है बाइबल के अंदर। पर आपसे कहना चाहती हूँ कि वो हमें नया जन्म देता है, अपनी बड़ी दया हमारे ऊपर करता है। लिखा है ना यहाँ पर, हम प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हालेलुया। अगर आपने आशा लगा कर रखी है परमेश्वर के ऊपर,
तो परमेश्वर आपको नया जन्म देगा, नया जीवन देगा। पुरानी बातें और शत्रु के सारे गुलामी से, शत्रु के सारे तीरों से परमेश्वर आपको क्या करेगा? आज़ाद करेगा। उसकी गुलामी से आज़ाद करके, अगर आप कराह रहे, इजराइलियों की तरह रो रहे, आंसुओं को बहा रहे और गुलामी के अंदर है, तो परमेश्वर आपको शत्रु की गुलामी से आज़ाद करके, छुड़ाकर आपकी ज़िंदगी के अंदर रंग भर देगा। आपकी बेरंग ज़िंदगी के अंदर परमेश्वर रंग भर देगा। और दूसरी बात, अगर आपने परमेश्वर के ऊपर आशा लगाई है तो सच में परमेश्वर आपके जीवन को नया कर देगा। आपके जीवन के हर एक कड़वे अनुभव को बदल कर नया कर देगा। हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर सब कुछ नया कर दे? परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर नया करना चाहता है सब कुछ। क्या आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बेरंग रुकी हुई जिंदगी के अंदर, ब्लैक एंड वाइट लाइफ के अंदर परमेश्वर कलर भर दे? तो परमेश्वर ऐसा जरूर करेंगे आपकी जिंदगी के अंदर, अगर आप प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के ऊपर आशा लगाते हैं। और एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ, योएल की पुस्तक, और थैंक यू लॉर्ड जीसस, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ योएल और उसका 2 अध्याय और 25 वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, जिन वर्षों की उपज अरवे नामक टिड्डियों और इलेख और हासिल ने और गजाब नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच में भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। हालेलुया। और लिखा है, तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर ना टूटेगी। तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ और मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर ना टूटेगी। हालेलुया। कैसे परमेश्वर हमारी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरते हैं। पहली बात मैंने बताया कि जब मैं और आप कराहने वाली दशा में हो, रो रहे हो, आंसू को बहा रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, तो परमेश्वर आपको शत्रु की गुलामी से आज़ाद करके, शत्रु के हाथ से छुड़ा करके आपकी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरेंगे। और दूसरी बात कि अगर परमेश्वर की ओर आपने अपनी आशा को लगाया है तो परमेश्वर आपको क्या करेंगे? नया जीवन देंगे। नया जीवन देकर आपकी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भर देंगे। और तीसरी बात, जैसे कि अभी मैंने इस वचन को पढ़ा है, आपको पता है अय्यूब के जीवन में कुछ नहीं बचा था, सब कुछ चला गया था, सब कुछ। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि इन टिड्डियों को मैंने ही भेजा था। और अय्यूब के जीवन में भी शैतान को परमेश्वर ने परमिशन दी थी उसकी लाइफ पूरी तरह से खत्म करने के लिए। अगर आपकी जिंदगी के अंदर सब कुछ छिन गया है, आपकी जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं बचा, आपके पास कुछ भी नहीं बचा होगा और आपकी जिंदगी बेरंग हो गई होगी, तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर ने यहाँ पर कहा है, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। जो कुछ भी शैतान ने आपका चुराया है, जो कुछ भी, चाहे वो फाइनेंस से चुराया हो, आपके शरीर से चुराया हो, आपके परिवार से चुराया हो, आपके जिंदगी से कुछ भी क्यों ना हो, अगर आपकी जिंदगी से चुराया गया है तो आपसे कहना चाहती हूँ, जो कुछ भी शैतान ने आपकी जिंदगी से चुरा लिया है, वो सब
कुछ परमेश्वर आपको वापस देकर आपकी जिंदगी के अंदर रंग भर देगा। हालेलुया। कई बार आप रोते हैं ना कि मेरी जिंदगी में तो कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म हो गया, कैसे जीऊं मैं, कैसे इस लाइफ को जीऊं, कुछ भी तो बचा नहीं है मेरी जिंदगी के अंदर, सब खत्म हो गया, तो कैसे मैं आगे बढ़ूं, कैसे मैं इस जीवन को जीऊं। अब कोई आशा नहीं है, अब कोई उम्मीद नहीं है, और जो बची कुछ उम्मीद होती है वो लोग तोड़कर चले जाते हैं, और आपको समझने वाला कोई नहीं होता, आपको समझाने वाला कोई नहीं होता, आपको मोटिवेट करने वाला कोई नहीं होता, आपको ये बताने वाला कि आप सही हो कोई नहीं होता, सिवाय परमेश्वर के और आपके खुद के। आपको खुद को कई बार मोटिवेट करना पड़ता है, आपको खुद को बताना पड़ता है कि नहीं, तुम सही हो, तुम सही हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, जो तुम्हारे साथ हुआ, जो तुम्हारी जिंदगी से छिन गया, जो कुछ शैतान ने तुम्हारे जीवन से चुरा लिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन हम अपने आप को बहुत ज्यादा दर्द देते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ मेरी जिंदगी के अंदर, ऐसा क्यों हुआ, क्यों मेरी जिंदगी से सब कुछ चला गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। और आप करहा रहे होते हो, रो रहे होते हो, आपको लगता है अब तो जीवन बचा ही नहीं है, अब क्यों, किसके लिए जीना है, अब जिंदगी का मकसद ही खत्म हो गया। लेकिन परमेश्वर अय्यूब के जीवन में भी जब सब कुछ खत्म हो गया था, परमेश्वर ने दुगना करके सब कुछ वापस लौटाया। आपको पता है, ऐसे हालात में जब आपकी जिंदगी में कुछ नहीं रहता तो सब आपको गलत समझते हैं, कोई भी एक व्यक्ति भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करता, चाहे आप कितना ही चीखते रहे, चिल्लाते रहे, अपनी सच्चाई को साबित करते रहे, उसके पर्चे छापते रहे, कुछ काम नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि आपकी जिंदगी के अंदर से सारे रंग चले जाते हैं, आपकी जिंदगी ब्लैक एंड वाइट हो जाती है, कुछ नहीं बचता। भले ही बहुत सारे कलरफुल कपड़े आप पहन ले, बहुत ज़्यादा कलर आपको दिखाई दे इधर उधर, लेकिन आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ नहीं बचा तो सब कुछ बेरंग नज़र आता, सब कुछ ब्लैक नज़र आता, कुछ अच्छा नज़र आता ही नहीं। लेकिन कई बार आपको कोई नहीं मिलेगा आपको मोटिवेट करने वाला, आपको थामने वाला, आपका हाथ थामने वाला और आपको हौसला देने वाला, हिम्मत देने वाला कोई नहीं होगा। आपकी आखिरी उम्मीद को भी तोड़कर लोग चले जाते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको खुद अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है, अपनी पीठ थपथपानी पड़ती है और आगे बढ़ाना पड़ता है कि नहीं, परमेश्वर करेगा, एक ना एक दिन परमेश्वर करेगा। आपको खुद को समझाना पड़ता है। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जो कुछ भी शैतान ने आपकी जिंदगी से चुराया है और आपकी जिंदगी आपको बेरंग नजर आ रही, परमेश्वर वो सब कुछ आपको लौटाकर आपकी जिंदगी के अंदर रंग भर देगा। आपके जीवन के मायने ही बदल जाएंगे। अय्यूब को लगा था कि अब तो मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, और अपने आप उसके शरीर के ऊपर फोड़े निकल आए थे और राख के ऊपर ठीकरा लेकर खुजाता रहता था रात दिन। बस ये जीवन था उसका, सब खत्म हो गया था उसकी जिंदगी से, उसके अंदर आशा भी नहीं होगी। लेकिन जब उसके दोस्त आकर उसके ऊपर इल्जाम लगाते रहे, वो अपनी सफाई देता रहा, मैं ऐसा नहीं हूँ। आपको पता है, जब आपका समय खराब होता है ना, तो आप चाहे कितनी सफाई देते रहो लोगों को, आपको कोई सही नहीं समझता, क्योंकि आपका समय सही नहीं होता ना।
तो इसलिए लोगों को भी आपकी जो बातें हैं वो झूठी नजर आएंगी, क्योंकि आपकी जिंदगी से कुछ दिखता ही नहीं है। आप वहीं के वहीं दिखाई देते हैं, इसीलिए लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं करते। चाहे परमेश्वर ने भी कुछ कहा हो तो भी वो विश्वास नहीं करते, और आपकी जिंदगी बेरंग हो जाती है, कोई रंग नहीं बचता उसमें। आपको बस ऐसा लगता है कि अगर कोई पूछ रहा है आप कैसे हो, जी रहे हैं बस, जैसे तैसे जीवन काट रहे हैं, जी रहे हैं, कुछ बचा ही नहीं है जैसे जीवन के अंदर। लेकिन आपसे कहना चाहते हैं, अय्यूब की जिंदगी के अंदर अय्यूब को लगा सब खत्म हो गया मेरी जिंदगी में। आपको भी लग रहा होगा कि आपकी जिंदगी के अंदर सब खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर आपकी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरते हैं। वो सब कुछ लौटाकर जो शैतान ने आपकी जिंदगी से चुराया, हालेलुया, जो कुछ भी शैतान ने चुराया वो सब कुछ परमेश्वर आपको लौटाते हैं, सूद समेत। एग्जाम्पल है ना अय्यूब के जीवन से। यूसुफ के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। यूसुफ के जीवन से यूसुफ के ही भाइयों ने उसके साथ धोखा किया, उसे गड्ढे में डाला, उसे मारने की कोशिश करी और उसके अपने पिता से उसे दूर कर दिया, अपने घर से उसे दूर कर दिया, बेच दिया। लेकिन परमेश्वर ने उसे दुगना भाग करके सारी चीजों को वापस लौटा दिया। सब कुछ कर सकता है परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर। वो चीजें जो चुरा ली गई, शैतान ने चुरा ली, परमेश्वर उसको लौटा सकता है दुगने भाग में, और आपकी जिंदगी के अंदर रंग भर सकता है। आपकी जिंदगी के जो कलर्स हैं जो खत्म हो गए हैं, सिर्फ कलर्स पहनने से ही इंसान के अंदर कलर्स दिखाई नहीं देते, लेकिन आपको अंदर से महसूस होता है कि जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, कोई कलर्स बचे ही नहीं है लाइफ के अंदर। आप ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी जी रहे हैं जैसे, मगर परमेश्वर आपकी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी के अंदर रंग भर सकते हैं। वो सब कुछ लौटाकर जो आपकी जिंदगी से शैतान ने छीन लिया। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर रंग भरे? हालेलुया। परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर रंग भरेंगे। अय्यूब के जीवन से सब कुछ चुरा लिया था शैतान ने, लेकिन परमेश्वर ने उसको डबल पोर्शन भाग करके वापस लौटाया। हालेलुया। परमेश्वर ने डबल पोर्शन भाग में सब कुछ वापस लौटा दिया। जो कुछ भी आपने खोया होगा परमेश्वर आपको वापस लौटाएगा और आपकी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भर देगा। हालेलुया। कैसे परमेश्वर हमारी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरते हैं, मेरा टॉपिक ये है। जो कुछ शैतान ने आपकी जिंदगी से चुराया है वो सब कुछ परमेश्वर आपको लौटा करके आपकी जिंदगी के अंदर रंग भर देगा। हालेलुया। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ, कैसे परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर रंग भरते हैं। प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। रिखाना माधाला रखाधारा बाशिना बेदेरियाला रखाधारा। थैंक यू लॉर्ड। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय। लिखा है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते हुए देखा, उनसे भीख मांगी। पतरस यूहन्ना
के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। और लिखा है पतरस अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। और लिखा है, और तुरंत उसके पांव में और टखनों में बल आ गया और वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि वह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया। कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है। क्या आपने देखा कि ऐसी लाइफ जो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, बिल्कुल डैमेज, और क्या रास्ता है? सिर्फ भीख मांगने का रास्ता। ऐसी जिंदगी जो बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कुछ भी करने लायक नहीं है वो। ऐसा व्यक्ति जो कुछ करने लायक नहीं है, सिर्फ भीख मांग रहा है। सुंदर फाटक के बाहर, परमेश्वर के भवन के बाहर, सुंदर फाटक के बाहर बैठा दिया जाता उसको ताकि वो भीख मांगे। हालेलुया। और वो भीख मांगा करता था। क्या सच में उसकी जिंदगी के अंदर रंग थे? क्या हम कह सकते हैं कि वो कलरफुल लाइफ को जी रहा था? उसकी जिंदगी के अंदर कोई भी रंग नहीं था। वो बेरंग जिंदगी को जी रहा था, बिल्कुल डैमेज, पूरी डैमेज हो चुकी लाइफ, खत्म हो चुकी ऐसी लाइफ को जी रहा था, भीख मांगा करता था। कभी नहीं सोचा था उसने कि इस तरह का आश्चर्य क्रम उसकी जिंदगी के अंदर हो जाएगा। परमेश्वर उसके जीवन में ऐसा रंग भर देंगे कि वो चल कर, उछल कर परमेश्वर की स्तुति करेगा। हालेलुया। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी के अंदर उस व्यक्ति के जीवन में जो लंगड़ा था, कोई कलर नहीं थे, ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ जी रहा था, कोई कलर नहीं, और ऐसी जिंदगी जो बिल्कुल खत्म हो चुकी, डैमेज हो चुकी। क्या ऐसे स्तर में कोई पहुंचा है आज तक? आप में से कोई नहीं पहुंचा ना, लेकिन ये व्यक्ति पहुंच गया। ये ऐसे स्तर पर पहुंच गया जहां इसको भीख मांगनी पड़ रही है। एकदम डैमेज हो गई इसकी लाइफ, एकदम खत्म। और जाकर उसे 2-4 लोग पकड़कर उसको सुंदर फाटक के सामने बिठाते और वो भीख मांगता। कोई लाइफ नहीं। और कभी सोचा भी नहीं था इसने कि इसकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर रंग भर देगा। हालेलुया। अचानक से पतरस और यूहन्ना उधर से जा रहे थे परमेश्वर के भवन में। इसने सोचा इनसे भीख मांगता हूं, और उनके पास वो तो था नहीं। उन्होंने बोला कि सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह के नाम से चल फिर। और वो उसी समय चंगा हो गया। हालेलुया। आपको पता है, जब आपकी जिंदगी के अंदर कोई उम्मीद नहीं रहती ना, इसकी जिंदगी के अंदर कोई उम्मीद थी क्या? उम्मीद खत्म हो चुकी थी। जब पूरी लाइफ डैमेज हो जाती है, पूरी लाइफ खत्म, और लोग आपको लेकर चलते हैं, लोग आपको उठाए उठाए घूमते हैं, तब आपको लगता है कि कोई उम्मीद आपके अंदर होगी? मुझे तो नहीं लगता कि कोई उम्मीद होगी।
इस व्यक्ति के अंदर कोई उम्मीद नहीं होगी कि ये इस स्तर में अपने जीवन को सुंदर बनते हुए देख सके। लेकिन परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा इसे छुड़ा लिया और इसकी जिंदगी के अंदर रंग भर दिया। हालेलुया। कई बार आप नहीं जानते कि परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर किसी ऐसे व्यक्ति को भेज रहा है और भेज देता है। कई बार आपको पता नहीं चलता कि परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ऐसे किसी व्यक्ति को भेजता है जिससे आप पूरी तरह से अपनी डैमेज लाइफ से बाहर आ जाए, पूरी खत्म जिंदगी से, पूरी तरह से डैमेज हो चुकी लाइफ जिसमें कोई उम्मीद ही नहीं है आपको कि आप जी सकते हैं। इस स्तर में आपको लगता है कि कोई उम्मीद होनी चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कि कोई उम्मीद होनी चाहिए। जहां कोई भीख मांग रहा है, अपनी सारी शर्म छोड़कर, अपनी सारी शर्म को छोड़कर कोई भीख मांग रहा है, तो मुझे नहीं लगता इस स्तर में कोई उम्मीद किसी के अंदर रहेगी। लेकिन परमेश्वर ने इस व्यक्ति के जीवन में काम किया और इसके जीवन में रंग भर दिया। हालेलुया। उसी मंदिर के बाहर बैठकर जहां लोग जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, ये भीख मांगा करता था और उस समय में ऐसे लोगों को अंदर जाने की आज्ञा नहीं थी। जब आप पुराना नियम पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ऐसे लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश निषेध था। हालेलुया। इसीलिए उसे मंदिर के बाहर बिठाया जाता था ताकि वो आने जाने वालों से भीख मांगा करे। और आपको पता है, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपकी तकलीफ को नहीं देखता, आपके दर्द को नहीं देखता, या परमेश्वर अन्यायी है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर सभी को देखता है, सभी के ऊपर उसकी नजरें लगी रहती है। हो सकता है वो आने जाने वाले लोगों को देखकर ये बोलता होगा, काश मैं भी अंदर जा सकता, काश मैं भी प्रार्थना कर सकता, काश मैं भी चल सकता। हालेलुया। मगर परमेश्वर इतनी जल्दी बाहर से ही उसकी प्रार्थना को सुन लेंगे? पहले तो यरूशलेम के मंदिर में जाकर लोग प्रार्थना किया करते थे, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को, उसके मन की दशा को देखकर, उसके मन की दशा को देखकर परमेश्वर ने अपने दासों को भेज दिया और उसको डैमेज लाइफ से पूरी तरह से आजाद कर दिया। आपको पता है परमेश्वर कैसे हमारी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरते हैं? कई बार परमेश्वर चंगाई देकर आपकी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरते हैं। कौन सी चंगाई की जरूरत है आज आपको? मानसिक चंगाई, इमोशनल चंगाई, व्यक्तिगत चंगाई, शारीरिक चंगाई, आपके जीवन के कौन से भाग को चंगाई की जरूरत है? आपको पता है, चाहे किस भी भाग में आपको चंगाई की जरूरत हो, परमेश्वर आपकी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरेंगे, आपको चंगा करके जरूर से। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने, बाइबल इस बात को बताती है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं। ये प्रूफ है कि जब उसने पहले ही कोड़े खा लिए हमारी चंगाई के लिए, हमारे रोगों के लिए, हमारी बीमारियों के लिए, हमारे दर्द के लिए, जब उसने पहले ही कोड़े खा लिए, तो आपको लगता है कि आप बिना चंगे हुए रह जाएंगे? आपको चंगाई नहीं मिलेगी उस भाग में जिससे आप जूझ रहे हैं, जिससे आप परेशान हैं, जिस दर्द में आप जीवन को जी रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप उससे कभी आजाद नहीं हो पाएंगे, कभी बाहर नहीं आ पाएंगे? परमेश्वर आपके उस भाग को चंगाई देकर आपकी जिंदगी के अंदर रंग भर सकते हैं। हालेलुया। जिस भाग को आपने
सोच लिया है कि अब नहीं इसमें काम हो सकता हमारी ज़िंदगी के अंदर, अब नहीं मुझे चंगाई मिल सकती, अब नहीं मैं चल पाऊंगा या बोल पाऊंगा या सुन पाऊंगा या देख पाऊंगा, अब नहीं मुझे लगता कुछ हो पाएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसने क्रूस पर सब कुछ पूरा कर दिया है। उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हुए, बाइबल बताती है। और ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपको चंगा ना करे। हालेलुया। परमेश्वर ने पतरस और यूहन्ना के द्वारा, पतरस और यूहन्ना को उधर भेजा और पतरस के द्वारा परमेश्वर ने इस लंगड़े व्यक्ति को चंगा कर दिया और ये परमेश्वर के भवन में गया। हालेलुया। कैसी बेरंग जिंदगी थी, बाहर पड़े रहता था और भीख मांगा करता था। कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी। हो सकता है आपकी बेरंग जिंदगी के अंदर कोई उम्मीद ना हो। आपको लगता होगा इस विषय में कोई कुछ नहीं कर सकता, आपके इस भाग में कोई कुछ नहीं कर सकता, रियली में कोई कुछ नहीं कर पाएगा। परमेश्वर ही कर सकता है आपकी जिंदगी के उस भाग में काम जिसमें आपको लगता है कुछ नहीं हो पाएगा, जिसमें आपको लगता है कि बस हो गया, अब नहीं हो सकता। जब आपकी सोच खत्म, आपकी उम्मीद खत्म, परमेश्वर का काम, परमेश्वर का आश्चर्य कर्म उस समय शुरू। हालेलुया। आपको पता है, पूरी तरह से आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय ही क्यों ना हो जाए, परमेश्वर उस जिंदगी के अंदर रंग भर सकते हैं। परमेश्वर उस लाइफ को फिर से जिंदा कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे, मर गए थे, उनको मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हो गए। हालेलुया। और उन्हीं का मित्र लाजर, उसे 4 दिन हो गए थे रखे हुए कब्र के अंदर, प्रभु यीशु मसीह ने उसको भी जिला दिया। आपकी चाहे कैसी भी मरी हुई दशा क्यों ना हो, आपकी जिंदगी कितनी ही डैमेज क्यों ना हो, कितनी ही खत्म क्यों ना हो गई हो, आपको लगता होगा अब तो कोई उम्मीद नहीं है, अब तो कोई आशा नहीं है कि आपकी कोई सुने, आपको कोई सहे, आपको कोई समझाए, आपसे कोई प्रेम करे या आपको कोई तसल्ली दे, या फिर आप किसी के कंधे पर सर रख कर रो ले। ऐसा कोई नहीं मिलेगा। हालेलुया। पर परमेश्वर एक पल में ऐसा कर सकते हैं, आपकी जिंदगी के अंदर रंग भर सकते हैं। जहां आपको लगता होगा सब खत्म हो गया, कोई उम्मीद नहीं बची, वहां परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर काम करते हैं, आश्चर्य कम करते हैं और आपकी जिंदगी के अंदर रंग भरते हैं। लिखा है, वो जैसे ही पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, और उसने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। कितना अद्भुत है। और वह उछल कर खड़ा हो गया, और लिखा है वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता। हालेलुया। कितना अच्छा लग रहा होगा उसको कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि ओ माय गॉड, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था ऐसा हो सकता है। और वो उछल रहा है, कूद रहा है और परमेश्वर की स्तुति कर रहा है।
आपको पता है, अगर आपने आज तक सच्ची खुशी नहीं देखी अपनी ज़िंदगी के अंदर, जेन्युइनली आपके अंदर जो खुशी होनी चाहिए, जो जो आनंद होना चाहिए, वो अगर आपने नहीं देखी है तो परमेश्वर आपको दिखा देगा। इसके अंदर वो खुशी थी जो रियल थी, फेक वाली नहीं कि हाँ आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ चल रहा है और आप सबको दिखा रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसी वाली नहीं। जेन्युइन, एकदम रियल वाली खुशी परमेश्वर आपकी ज़िंदगी के अंदर देंगे। इसके अंदर इतनी खुशी से बर्दाश्त ही नहीं हो रही, ये उछल रहा है, कूद रहा है, परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। वो डैमेज लाइफ सुंदर फाटक के पास बिठाया जाता उसको, और कोई उम्मीद नहीं, खत्म जिंदगी, और भीख मांगा करता। उसको लगता ही नहीं होगा कि मैं कभी ठीक हो सकता हूँ, मैं कभी चल सकता हूँ। ओ माय गॉड। लेकिन एक व्यक्ति पतरस आकर कहता है, सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, चलो यीशु मसीह के नाम से उठो और चल। फिर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, कूदने लगा, परमेश्वर की स्तुति करने लगा। हालेलुया। हर आपको पता है, सचमुच में उसका जीवन सुंदर बन गया। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी सुंदर बन जाए? परमेश्वर उस बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भर दे, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी चंगाई देकर रंग भरेगा। हालेलुया। अगर आपकी लाइफ पूरी तरह से डैमेज हो चुकी, कोई आशा बची नहीं, उम्मीद ही नहीं बची, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर आश्चर्य कर्म करेगा और आपकी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भर देगा। हालेलुया। और आपकी लाइफ कलरफुल हो जाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी नहीं रहेगी आपकी, आधा अधूरा कुछ नहीं रहेगा, सब पूरा हो जाएगा। हालेलुया। सब कुछ पूरा हो जाएगा आपकी जिंदगी के अंदर। आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ क्या बोर जिंदगी है, कैसी लाइफ है। हालेलुया। सही मायने में जिनके हाथ और पैर नहीं होते, उनसे आप पूछे तो जिंदगी का मतलब आपको पता चल जाएगा क्या होती है। पर जिनके हाथ और पैर होते हैं, कई बार वो भी अपनी जिंदगी से थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उम्मीद खो जाती है उनकी जिंदगी से। हालेलुया। मगर एक है जो आपकी जिंदगी के अंदर रंग भर सकता है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, और वो आपकी जिंदगी के अंदर रंग भर सकता है और आपकी जिंदगी को सुंदर बना सकता है। हालेलुया। और वो ऐसा करेगा, क्योंकि वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। मनुष्य, इंसान तो सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी बार झूठ बोलता है, कितनी बार झूठ झूठ झूठ। कभी भी अपनी बात पर टिके नहीं रहते लोग, झूठ बोलते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। अगर उसने आपको कुछ कहा है तो वो उसको पूरा भी करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, वो चंगाई देकर हमारी जिंदगी में रंग भरता है। अगर आपके जिंदगी के, आपके शरीर के किसी भी पार्ट को चंगाई की जरूरत है, जिस पे पूरी जिंदगी डिपेंड हो, पूरा निर्भर हो, इस व्यक्ति की पूरी जिंदगी निर्भर थी, पूरी लाइफ डैमेज थी, ये भीख मांगा करता था, बस यही इसका भविष्य था। मगर परमेश्वर ने इसके भविष्य को ही बदल दिया, इसकी पूरी डैमेज लाइफ को सुंदर बना दिया। वाओ, कलरफुल लाइफ हो गई। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी लाइफ भी कलरफुल हो जाए,
आपकी जिंदगी में भी रंग भर जाए। परमेश्वर आपको चंगा जरूर करेंगे। हालेलुया। और क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है, उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हुए। और चाहे वो कैसी भी बीमारी, कैसा भी रोग क्यों ना हो आपकी जिंदगी के अंदर, परमेश्वर उसको चंगा करेंगे। हालेलुया। चाहे वो अपने दासों के द्वारा करे, चाहे वो अपने वचन के द्वारा करे, चाहे वो खुद आकर क्यों ना करे, चाहे वो आपकी प्रार्थना के द्वारा करे, कैसे भी वो करेगा, मगर आपको चंगा करेगा। हालेलुया। आपको चंगाई देकर परमेश्वर आपकी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरेगा। हालेलुया। और एक बात को आपको बताना चाहती हूँ जल्दी से। पहला इतिहास की पुस्तक, थैंक यू लॉर्ड जीसस, सिखाना मादाला रखा तारा। पहला इतिहास, और आप बाहर की आवाजों पर ध्यान मत दीजिए। पहला इतिहास और उसका 4 अध्याय और उसका 9 वचन, यहाँ याबेश के विषय में लिखा है। याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेश रखा। लिखा है, और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेश रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। याबेश ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, याबेश की जिंदगी भी ऐसी थी जिसमें कोई रंग नहीं था। याबेश, उसका नाम याबेश रखा कि पीड़ा में उत्पन्न हुआ, और विपत्ति, पीड़ा, उसके नाम का अर्थ कोई उम्मीद सिर्फ इसे परमेश्वर से थी। लेकिन इसकी जिंदगी भी बेरंग थी, क्योंकि नाम यावेश है ना, और सब इसका नाम ले लेकर चिढ़ाते भी होंगे, उल्टा सीधा भी बोलते होंगे। हालेलुया। लेकिन याबेश ने अपने परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। याबेश ने इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा और उसने ये प्रार्थना करी, ये कहकर प्रार्थना करी, हे भाइयों, वो अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। लिखा है, याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने ये कहकर उसका नाम याबेश रखा कि मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया है। क्या आप अपनी जिंदगी के अंदर इस पीड़ा को सहते हैं कि आपके नाम को कोई बिगाड़ता हो, आपके नाम को उल्टा सीधा बोलता हो? हालेलुया। आपके नाम का अर्थ कुछ और ही बना दिया हो, आपके नाम का नाम ही कुछ ऐसा रखा गया हो जिससे आपको लोग चिढ़ाते हो, आपको उल्टा सीधा बोलते हो। हालेलुया। लेकिन इसने इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा कि भला होता तू मुझे आशीष देता। इसकी जिंदगी में कोई रंग नहीं है, ये भी बेरंग हो चुका था। इसकी जिंदगी में भी जैसे कलर खत्म हो गए थे। हालेलुया। इसकी जिंदगी भी बेरंग हो गई थी। लेकिन जब इसने इज़राइल के परमेश्वर को पुकारा, प्रार्थना करी, तब परमेश्वर ने इसे आशीष दी। हालेलुया। परमेश्वर, कैसे परमेश्वर हमारी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरते हैं? वो आशीष देकर वो मेरी और आपकी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरते हैं। क्या आपके पास आशीषें हैं? हालेलुया। इसके जीवन में कोई आशीष नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना को सुना और सब प्रकार की आशीषें इसको दी।
और लिखा है ना, याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। सब प्रकार की आशीष परमेश्वर ने इसको दी। क्या आपकी जिंदगी के अंदर आशीष है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी के अंदर भी आशीष हो, आप सबसे अलग दिखाई दे, सबसे आशीषित? जो भी आपको देखे बोले ये तो बहुत आशीषित है। जो भी आपको देखे ये ना बोले ये तो बड़ा ही बेकार है, दुखी है। इसे देखकर तो हम भी दुखी हो जाते हैं, निराशा में ही डूबा रहता है। और कुछ लोगों को देखकर बोलते हैं तो आलसी है, ये तो आलसी है, कुछ नहीं कर सकता, इसके बस का कुछ नहीं है, इसका कुछ नहीं हो पाएगा। और याबेश को बोलते थे विपत्ति, पीड़ा, इसकी जिंदगी के अंदर कोई रंग नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने इसकी जिंदगी के अंदर आशीष देकर रंग भर दिया और ये सबसे अलग दिखाई देता है। याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी के अंदर रंग भर दिया। हालेलुया। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ, पहला कुरिन्थियों, और थैंक यू लॉर्ड जीसस, सिखाना मादाला रखा तारा, पहला कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय और उसका 20 पद में लिखा है, क्योंकि तुम दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्योंकि तुम दान देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए तुम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। और एक वचन को आप जाकर पढ़ लीजिएगा, इस पूरे वचन को आप जाकर पढ़ लीजिएगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कैसे परमेश्वर हमारी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरते हैं। आपको पता है परमेश्वर मुझे और आपको अपना बनाकर, वो मुझे और आपको अपना बनाता है। अपने लहू से उसने मुझे और आपको खरीदा है, मोल लिया है, और मुझे और आपको वो क्या करता है? अपना बनाता है। और मैं और आप उसके राज्य के वारिस हैं। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 1:12 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वो उसके अपनों के पास गया, लेकिन उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, लेकिन जितनों ने भी उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। कैसे परमेश्वर हमारी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरते हैं। मुझे और आपको अपना बनाकर उसने मुझे और आपको खरीदा है, अपना बनाया है, अपने लहू के द्वारा खरीदा और अपना बनाया है, और आपको और मुझे अपने राज्य के वारिस बनाया। हमारी पहचान यहाँ पर क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई हमें कैसे देखता है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। लेकिन हमारे परमेश्वर को पता होना चाहिए कि हम कैसे हैं, बस। क्योंकि जेन्युइनली रिजल्ट तो उसी के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। इंसान चाहे कुछ भी बोलता रहे, फर्क नहीं पड़ता। वो कुछ भी लिख दे आपके खिलाफ, फर्क नहीं पड़ता। मगर परमेश्वर लिख देगा ना तो जमीन आसमान एक हो जाएगा और आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो परमेश्वर की नजरों में बने रहना, बेहतर रहना ज्यादा बेहतर है लोगों की नजरों में बेहतर रहने से। हालेलुया। लोगों की नजरों में बेहतर रहे ना रहे, पर परमेश्वर की नजरों में बेहतर रहे, ये ज्यादा बेहतर है। हालेलुया। मुझे और आपको अपना बनाया, अपने लहू से खरीदा,
और अपने राज्य का वारिस बनाया, बेटा और बेटी बनाकर उसने हमारी जिंदगी के अंदर रंग भर दिया। हालेलुया। उसने हमें खरीदा है अपने लहू के द्वारा और उसने हमें गोद लिया है। लेपालक पुत्र है, लेपालक पुत्र और पुत्री है हम उसके गोद लिए हुए। हालेलुया। उसने हमारी जिंदगी के अंदर रंग भर दिया अपना बनाकर। पहले हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन जब उसने हमें चुना, हमें बुलाया और हमें अपने राज्य का वारिस बनाया, अपना बेटा और बेटी बनाया, हमें यह अधिकार दे दिया, हमारी जिंदगी के अंदर रंग भर दिया। हालेलुया। और इस बात को कभी भी आप तुच्छ मत जानिए कि आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं, और ना ही इस बात का गलत फायदा उठाइए, ना ही इस बात का गलत फायदा उठाएं कि आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं। वो मुझे और आपको अपना बनाकर, अपने लहू से खरीद कर, हालेलुया, और पुत्र और पुत्री होने का अधिकार देकर, अपने राज्य का वारिस बनाकर मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर रंग भरता है। हालेलुया। आप जो कुछ नहीं समझे जाते थे, उसको उसने गोद लिया है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर रंग भरता है। एक और बात को मैं जल्दी से बताना चाहती हूँ, फिर उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। मरकुस की पुस्तक, थैंक यू लॉर्ड जीसस, 8 अध्याय, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मरकुस उसका 8 अध्याय उसका 1 पद से मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं, तो वह मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। और उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई यहाँ नहीं लाया जिससे वे तृप्त हों। उसने पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया, उनके आगे रखे और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए, और वे 4,000 के लगभग थे। तब उन्होंने क्या किया? विदा किया, और वे तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनुता प्रदेश को चला गया। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 4,000 लोगों को खिलाया। 4,000 लोगों को 7 रोटी और कुछ मछली थी, और 3 दिन से भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी और सब भूखे थे। हालेलुया। परमेश्वर को पता है कि आप क्यों उसके पीछे चल रहे हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, या जेन्युइनली परमेश्वर ने आपकी जिंदगी के अंदर एक बुलाहट दी है, उसको आप पूरा करना चाहते हैं, या क्या पाने की आशा से आप उसके पीछे चल रहे हैं। सब कुछ परमेश्वर को पता है। यहाँ ये भीड़ भूखी थी, परमेश्वर को पता था, यीशु मसीह को पता था कि भीड़ भूखी है, 3 दिन से भूखे थे और यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। अपने जैसे कोई सुधी नहीं है कि हम खाए पिए नहीं, कुछ नहीं,
कोई फर्क नहीं पड़ता, बस प्रभु के पीछे चलना है। लेकिन हमारा जो उद्धार करता है वो जानता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसे परमेश्वर हमारी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरता है। वो मेरी और आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करके, हालेलुया, जिस भी बात की ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी के अंदर, वो जानता है आज आपकी ज़िंदगी के अंदर किस बात की ज़रूरत है। परमेश्वर उस ज़रूरत को जानता है और वो उस ज़रूरत को ज़रूर पूरा करेगा आपकी ज़िंदगी के अंदर। हालेलुया। जब आप बिना किसी स्वार्थ के उसके पीछे चल रहे हैं, यहाँ लिखा नहीं है कि भीड़ क्यों चल रही थी यीशु मसीह के पीछे। 3 दिन हो गए थे, अब तो चले जाना चाहिए था उनको। 3 दिन में तो इंसान थक जाता है और सोचता है किसी तरह मैं निकलूं बाहर, पीछा छुड़ाऊं। लेकिन वो परमेश्वर के पीछे चल रहे थे। और आपको पता है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जान लिया कि 3 दिन से ये भूखे हैं और उनके खाने के लिए इंतजाम किया। 7 रोटी और कुछ मछली थी जो 4000 लोगों ने खाई। हालेलुया। और उसके बाद जब जो कुछ बच गया वो सब उन्होंने क्या किया, एक टोकरी के अंदर रखा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा करके हमारी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरता। अगर आपकी जिंदगी के अंदर किसी भी बात की कमी है, किसी भी चीज़ की कमी है, परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करके आपकी ज़िंदगी के अंदर रंग भरेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी इस वचन को और फिर मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। सो पहला मैंने बताया कि कैसे परमेश्वर हमारी जिंदगी कैसे परमेश्वर हमारी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरते हैं। वो मुझे और आपको शत्रु के हाथ से छुड़ाकर, मुझे और आपको शत्रु की पहुंच से छुड़ाकर, आज़ाद करके मेरी और आपकी बेरंग जिंदगी के अंदर रंग भरते हैं। दूसरी बात, वो मुझे और आपको नया बनाकर, मेरा और आपका जीवन नया करके आपकी जिंदगी के अंदर रंग भरते हैं। और तीसरी बात मैंने बताया, जो कुछ भी आपकी जिंदगी से शैतान ने चुराया होगा, छीना होगा, वो सब कुछ आपकी जिंदगी में आपको लौटाकर प्रभु यीशु मसीह आपकी जिंदगी के अंदर जो बेरंग हो चुकी है रंग भरते हैं। हालेलुया। और उसके बाद मैंने बताया चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह चंगाई देकर आपकी जिंदगी के अंदर रंग भरते हैं। आपकी जिंदगी के जिस भी भाग में चंगाई की जरूरत है, चंगाई देकर वो आपकी जिंदगी के अंदर रंग भरते हैं। और पांचवी बात मैंने बताया कि वो सब प्रकार की आशीषों को देकर मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर रंग भरते हैं। हालेलुया। और छठी बात, मुझे और आपको अपना बनाकर और अपना पुत्र और पुत्री बनाकर, अपने राज्य का वारिस बनाकर मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर रंग भरते हैं। और सातवीं बात, परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करके मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर रंग भरते हैं। हालेलुया। सो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, ब्लेस करे। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगी। और अगर नहीं है तो मैं ऐसे ही सभी के लिए एक साथ में प्रार्थना करूँगी। सो जल्दी से आप यहाँ टाइप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रेयर करूँ, तो मैं ज़रूर से प्रार्थना करूँगी।
और अगर आप नहीं चाहते तो मैं ऐसे ही सभी के लिए आप प्रार्थना करूँगी। चलिए, लगता है कोई नहीं है, ठीक है। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, इस समय मैं सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु, जिनकी जिंदगी बेरंग हो चुकी है परमेश्वर, जिनकी जिंदगी के अंदर कोई रंग नहीं है पिता, मैं चाहती हूँ पिता परमेश्वर कि आप उनकी जिंदगी के अंदर रंग भरे प्रभु जी, और उनकी सारी जरूरतों को आप पूरा करें परमेश्वर। इस समय मैं सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, सिस्टर दीपिका के जीवन में आप रंग भरिए पिता परमेश्वर। अपनी बेटी नूर के जीवन में आप रंग भरिए पिता परमेश्वर। प्रभु, सना के जीवन में आप रंग भरिए प्रभु। सना की जिंदगी के अंदर आप रंग भरने वाले हैं पिता परमेश्वर। वो सारी कलरफुल चीज़ों को आप उनकी जिंदगी के अंदर देंगे पिता परमेश्वर। सब प्रकार का ब्लैक एंड वाइट जीवन प्रभु आप उनकी जिंदगी से हटा रहे हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। इस समय आपके हाथ में सौंपती हूँ सभी को पिता परमेश्वर। आप आशीष दीजिए प्रभु जी, और जिनकी जिंदगी बेरंग हो चुकी है परमेश्वर, आप उनकी जिंदगी के अंदर रंग भरिए पिता परमेश्वर, और सभी बातों से आजाद करिए प्रभु जी, और उनके जीवन में पिता परमेश्वर पिता कोई भी ऐसी चीज ना रहे परमेश्वर जो उनको ऐसा महसूस कराए कि उनकी जिंदगी ब्लैक एंड वाइट हो गई है, कोई कलर्स नहीं बचा, कोई लाइफ नहीं बची। लेकिन परमेश्वर, आप लोगों को जीने की उम्मीद दीजिए पिता परमेश्वर, और वो सारी बातों से अब बाहर निकालिए प्रभु जी। मैं इस समय आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर पिता, सिस्टर आतिका के जीवन में भी आप रंग भरे पिता परमेश्वर। जो भी वो भाग है पिता परमेश्वर जो सूख गया है परमेश्वर पिता, आप उसको हटाइए प्रभु, और परमेश्वर अपनी बेटी के जीवन में रंग भरिए पिता परमेश्वर। और परमेश्वर पिता, इनके विवाह की सारी तैयारियों में प्रभु आप इनकी मदद करें। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु आपकी बेटी को पिता परमेश्वर। आशीष दीजिए, सुरक्षित रखिए परमेश्वर पिता। इस समय पिता जो बीमार है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए। सारे हालात को प्रभु जी आप बदल दीजिए पिता परमेश्वर। इसी समय प्रभु आप छूइए पिता परमेश्वर, और सब प्रकार की रोग और बीमारियों को मैं यीशु के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ। चंगाई की सामर्थ को रिलीज करती हूँ पिता, रिलीज करती हूँ परमेश्वर। इसी समय आप छूइए पिता परमेश्वर, और अपने लोगों को चंगा करिए प्रभु जी। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु इनके हालातों को बदल दीजिए पिता। इनकी जिंदगी से परमेश्वर पिता जो शैतान ने रंगों को चुरा लिया है प्रभु, वो यीशु मसीह के नाम से वापस होने पाए प्रभु, और इनकी लाइफ कलरफुल होने पाए परमेश्वर पिता। इनकी जिंदगी बेरंग ना होने पाए प्रभु जी। मैं सभी को आपके हाथ में सौंपती हूँ और यीशु मसीह के नाम से आशीष देती हूँ। आप सभी को शैतान के हाथ से छुड़ाएं, आजाद करें। जो कुछ इन्होंने खो दिया है, जो कुछ भी इन्होंने खो दिया है प्रभु, आप इन्हें वापस दे परमेश्वर। और प्रभु जी आप इनकी जिंदगी में रंग भर दे प्रभु। जिन्हें आशीष की जरूरत है प्रभु, आप उनको आशीष दीजिए परमेश्वर। जिन्हें चंगाई की जरूरत है आप उनको चंगाई दीजिए परमेश्वर। जिन्हें आप चाहते हैं कि शत्रुओं के हाथ से छूट जाए, उसकी गुलामी से आजाद हो जाए प्रभु, इसी समय शत्रु की हर एक प्रकार की गुलामी से प्रभु आपके लोग आजाद हो जाएं, जीसस माइटी नेम। इसी समय परमेश्वर सब प्रकार का पाप का गुलामी, पाप की गुलामी, पाप का बंधन इनकी जिंदगियों से यीशु मसीह के नाम से टूट जाए, और आपका पूरा नियंत्रण हो प्रभु। और आप इनकी जरूरतों को पूरा करके इनकी जिंदगी के अंदर रंग भरिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप इन्हें सब कुछ लौटाकर, जो कुछ शैतान ने चुराया, आप इनकी जिंदगी के अंदर रंग भरिए। आप इन्हें नया जीवन देकर इनकी जिंदगी के अंदर रंग भरिए परमेश्वर। आप इन्हें आशीष देकर इनकी जिंदगी के अंदर रंग भरिए प्रभु जी। आप इन्हें अपना बेटा और बेटी बनाकर अपनी परमेश्वर पिता इनकी जिंदगी के अंदर रंग भरिए पिता परमेश्वर। आप इनकी जिंदगी में परमेश्वर पिता सब कुछ नया कर दीजिए प्रभु। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ प्रभु जी। एक एक जन को आप छूइए पिता परमेश्वर।
और इनकी जिंदगी के अंदर रंग भरिए पिता परमेश्वर। इनके हालातों को बदलिए प्रभु जी, और सब प्रकार की वो बातें प्रभु जो इनको बेरंग बनाती है प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से हट जाए और ये आजाद हो जाए प्रभु, ये आजाद हो जाए परमेश्वर। आप इनकी जरूरतों को पूरा करिए। मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ और ब्लेस करती हूँ सभी को पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन 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 आमीन।